श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शनि प्रदोष कब है? शनि प्रदोष का व्रत कैसे किया जाता है? प्रदोष का व्रत कर कर आप कैसे संतान प्राप्त कर सकते हो या फिर आपकी कोई भी कामना को आप पूर्ण कर सकते हो। प्रदोष व्रत और उसकी सबसे सरल विधि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। प्रदोष व्रत की विधि और प्रदोष व्रत यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो कैसे करना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्ति जिनकी कामना संतान मनोकामना है, संतान की मनोकामना है, उनको ये उपाय किस प्रकार यानी कि ये व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ये व्रत नहीं कर सकता तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि उसे संतान प्राप्त हो, कई वर्षों से उसकी संतान की जो कामना रुकी हुई है वह पूर्ण हो। तो चलिए, सबसे पहले तो प्रदोष व्रत आपको शुरू करना है। तो प्रदोष का व्रत यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो किसी बड़े महीने से कीजिए। बड़े महीने का मतलब जैसे कार्तिक का महीना हो गया, मार्गशीर्ष का महीना हो गया, या फिर चैत्र जब प्रारंभ होता है तो चैत्र का महीना हो गया। इस बड़े महीने से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। पर यदि आपके पास में समय नहीं है और आप चाहते हैं कि मुझे तो अभी ही शुरू करना है, तो जैसे कि बैसाख का महीना हो गया, तो आप फिर किसी भी प्रदोष से इस व्रत को चालू कर सकते हैं। पर यदि आप मेरी बात सुनते हैं और मानते हैं तो बैसाख का महीना, चैत्र का महीना, कार्तिक का महीना जो भी आने वाला है, इन महीनों से ही आप प्रदोष व्रत को शुरू करें। प्रदोष व्रत करना कैसे है? सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह कुछ नहीं करना, बस एक कलश जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के सम्मुख में यानी कि दक्षिण दिशा में बैठना है। सबसे पहले जल समर्पित करो दोनों हाथों से, और बैठकर जब जल समर्पित कर दो आप शिव जी पे, उसके बाद में आपको बैठना है शिव जी के सामने और प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं आज से आपके प्रदोष व्रत कर रहा हूँ। मुझे इस प्रदोष व्रत की विधि नहीं पता है। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए इस व्रत में या मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कर देना। मेरी ये कामना है और ये कामना पूर्ण होने तक मैं ये व्रत करूँगा। जो भी आपकी कामना है, जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तब आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि 26 प्रदोष आपको करनी चाहिए। 26 प्रदोष यानी कि एक महीने की 2 प्रदोष और उसके साथ ही एक महीने की 2 और 12 महीने की 24 प्रदोष, यानी कि एक साल लगातार आपको प्रदोष करनी चाहिए। और उसके बाद में जो 2 प्रदोष और आए, 26 प्रदोष के बाद आप कभी भी उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन करने के बाद में यदि आप व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उद्यापन करने के बाद में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप व्रत करें। हाँ, जब तक आपने उद्यापन नहीं किया है तब तक आपको हर प्रदोष पे व्रत करना ही होता है। तो अब आपने सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर एक कलश जल समर्पित कर दिया। अब आपको दिन में एक समय फलाहार करना है। एक समय आप फलाहार कर सकते हैं, किसी भी समय क्षमा करना, किसी भी समय आप फलाहार यानी कि जो दिन का एक समय होगा उस समय आपको फलाहार कर लेना है। फलाहार में आप जो भी फलाहार करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप फलाहार करने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में, क्योंकि ये प्रदोष व्रत है तो इसमें प्रदोष काल का ही महत्व है। प्रदोष काल में आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है। प्रदोष काल कौन सा होता है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो जैसे कि मान लो आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ आपने देखा कि आपके यहाँ सूर्यास्त का समय क्या है। हर जगह पे 5 मिनट या 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो मैं केवल आपको समझाने के लिए समय बता रहा हूँ। जैसे कि शाम को 6:30 बजे सूर्य अस्त हुआ। अब इससे 1 घंटा पहले यानी 5:30 से शाम को 7:30 तक यानी कि इसके 1 घंटा बाद ये प्रदोष काल होगा। 5:30 बजे से प्रदोष काल शुरू होगा और 7:30 तक प्रदोष काल रहेगा। इसी प्रदोष काल में आपको जाकर पूजा करनी है। और वैसे यदि आप मेरी बात माने तो जो सूर्य अस्त से पहले का समय होगा यानी कि 5:30 बजे जब प्रदोष काल शुरू हो जाएगा, आप उसी समय जाकर लगभग 6 बजे तक जाकर पूजा करके आ जाइए। पूजा कीजिए। अब पूजा करनी कैसे है, तो आपको एक थाली रखनी है। इसमें आप अभिषेक के लिए दूध रख सकते हैं
यदि आप अभिषेक के लिए पंचामृत रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैं जो भी बताऊंगा वो सभी वस्तुएं आपको आपके आसपास में मिल जाएगी, ऐसी कोई विलक्षित वस्तु आपको नहीं बताने वाला। तो दूध है तो दूध रख लीजिए अभिषेक के लिए, पंचामृत है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल जल रख लीजिए। इसके बाद में आपको रखना है मूली का धागा। ये मूली का धागा क्यों ज़रूरी है? जब हम स्नान करते हैं तो वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार जब हम भगवान शंकर को स्नान कराएंगे, शिव परिवार को स्नान कराएंगे, तो आपको वस्त्र पहनाने होंगे, और ये वस्त्र जो आप पहनाओगे ये मूली का धागा समर्पित करके ही पहनाए जाते हैं। यानी कि जब हम मूली का धागा समर्पित करते हैं शिव जी पे, तो आपको फिर मूली का धागा समर्पित करने पर भगवान शंकर को वस्त्र पहनाते हैं। तो यानी कि आप मूली का धागा समर्पित करोगे जल समर्पित करने के तुरंत बाद ही। मूली का धागा समर्पित करोगे तो मूली का धागा रख लो। साथ में आपको रख लेना है चंदन, थोड़ी सी रोली रख लेनी है, जो कि हम माता शोक सुंदरी और माँ पार्वती के स्थान पर लगाएंगे। शिवलिंग पर रोली नहीं चढ़ती है। रोली के साथ में आपको चंदन रोली और चावल रख लेने हैं। इसके साथ आपको रखना है, अब यदि आप पुष्प समर्पित करते हो यानी कि भगवान शंकर को माला पहनाते हो, माला लेकर आते हो, तो आप लेकर आइए, नहीं तो 10 रुपए के 20 रुपए के पुष्प खरीद कर ले आइए और वो पुष्प शिव जी को समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र यदि आपको मिलता है तो आप अवश्य ही बेलपत्र समर्पित करो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको और कोई पुष्प मिल जाए, जैसे गुलाब का फूल मिल जाए, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प मिल जाए, कोई भी सफ़ेद पुष्प मिल जाए, केवल केतकी के पुष्प को छोड़ देना, क्योंकि केतकी का पुष्प शिव पर समर्पित नहीं होता। सफ़ेद पुष्प मिल जाए, जो भी वस्तु आपको समर्पित करने के लिए मिल जाए, जैसे कि शमी पत्र मिल जाए तो शमी पत्र समर्पित कर दो। जो भी शिव जी पर समर्पित होता है, काले तिल समर्पित करना चाहते हो, काली मिर्च समर्पित करना चाहते हो, लौंग इलायची समर्पित करना चाहते हो, जो भी आप समर्पित करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर ऐसी कोई वस्तु नहीं है तो केवल और केवल आप फूल, चंदन और भगवान शंकर को अक्षत लगा दो। चंदन अक्षत सब कुछ लगाने के बाद में अब आपको जो भी प्रसाद आप बाहर से खरीद कर लाए हो या अपने घर पर बनाया है, उस प्रसाद को शिव को समर्पित करो। शिव जी को प्रसाद समर्पित करने के बाद में भगवान शंकर की हमको आरती करनी है। दीपक से आरती कीजिए। आरती करने के बाद में आपको वो दीपक वहीं पर रख देना है और उस दीपक के नीचे चावल का दाना अवश्य ही रखिए। शिव जी से बोलिए कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना है, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मेरी इस त्रुटि को क्षमा कर देना। और उसके बाद में आप वो दीपक वहाँ रख कर जो प्रसाद आपने शिव जी को समर्पित किया है उसी प्रसाद को घर पर लेकर आ जाइए। घर पर लाकर आपको अब भोजन कर लेना है। अब भोजन जो आपने घर पर भोजन बनाया हो, कहीं कहीं पर लोग ये नियम धारण करते हैं कि वो बिना नमक का भोजन करते हैं, यानी कि नमक नहीं डालते भोजन में, बिना नमक का भोजन करते हैं। यदि आप ये भोजन करना चाहें तो अवश्य ही कर सकते हैं। यदि आप नमक खाते हैं भोजन में तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप नमक खा सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं खाना चाहते तो आप अवश्य रूप से ना खाएं। इसके बाद में जो भोजन आप करेंगे, उस भोजन को करने से पहले जो प्रसाद आप शिव मंदिर से लेकर आए हैं उस प्रसाद को ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जो भोजन आपने अपने सम्मुख में रखा है उसमें से गाय के लिए कोर ज़रूर निकालें, गौ माता का कोर निकालें और उसके बाद में उस भोजन को ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत की पूजा कर लेनी है। हर प्रदोष पर आपको इसी प्रकार पूजा करनी है। जब जब आपको जो जो सामग्री मिल जाए वो सामग्री लेकर जाइए। जिस दिन जो सामग्री ना मिले तो कोई बात नहीं, जिस दिन जो मिले वो लेकर जाइए और भगवान शंकर की पूजा कर कर आइए। इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है हर प्रदोष पर, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। मनोकामना पूर्ण हो उसके बाद में आप प्रदोष व्रत का उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन करने के लिए अपने शहर के किसी ब्राह्मण को बुलवा लीजिए और उस ब्राह्मण से उद्यापन करवा दीजिए, क्योंकि प्रदोष का जो व्रत होता है उसमें एक दिन पहले हमको हवन करना होता है और जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत होता है उसके एक दिन पहले हवन करके हमको 108 खीर की आहुति देनी होती है। गणेश जी का मंडप सजाना होता है और उसके बाद में नेक्स्ट दिन यानी कि जिस दिन प्रदोष होती है उस दिन हमको भोजन आदि कराकर ब्राह्मणों को उद्यापन करना होता है। तो आप आपके नगर के ब्राह्मण को बुलाकर वो विधिवत आपकी प्रदोष व्रत का उद्यापन
करवा देगा। और इसके बाद में आप प्रदोष व्रत करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से आपको प्रदोष का व्रत कर लेना है। अब जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत नहीं कर सकता, यानी उनके पास में समय नहीं है, वो क्या करे कि भाई उनको भी तो संतान की प्राप्ति करनी है, उनको भी तो संतान प्राप्त करनी है, क्योंकि उनके हो नहीं पा रही। तो उनके लिए गुरुजी ने बताया एक उपाय। पति और पत्नी कोशिश करें कि दोनों जाएं पहले शिव मंदिर में। अगर दोनों नहीं जा सकते शिव मंदिर में तो कोई भी एक व्यक्ति जाए प्रदोष के दिन शिव मंदिर में। और यदि आप शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में यदि शिवलिंग विराजमान है उसके सम्मुख में ये कार्य करो। एक दीपक ले लो, उसमें घी डालो, यदि गाय का घी है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें डालो 2 लंबी बात और घी डालकर इस दीपक को शिव जी के सामने रख दो और रखकर अपनी कामना करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दो। दीपक प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलो। प्रत्येक प्रदोष पर यह दीप प्रज्वलित करो। जब तक आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए तब तक आपको ये दीप प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करते रहना है। यदि किसी दिन पति और पत्नी दोनों जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति दीप प्रज्वलित करे। और कब? प्रदोष काल में, जिसका वर्णन हमने आपको पहले किया है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रदोष व्रत करना है। प्रदोष व्रत की विधि हमने आपको बताई है। इस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत करना है और बाबा से कामना करनी है कि आपकी वह पूजा, आपकी प्रदोष व्रत सफल हो और जिस कामना से आप ये व्रत कर रहे हो वह पूर्ण हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव।